फिक्र की सबसे बड़ी खबर जो न सिर्फ यूरोप और अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है, क्योंकि महज 96 घंटे बाद रूस सबसे बड़ा घातक न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करने वाला है, परमाणु वाला रिटर्न गिफ्ट। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि रूस ये टेस्ट इसी हफ्ते करेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब पुतिन का बर्थडे होगा, रूस ब्यूरोवेस्टनिक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो इसके सैटेलाइट सबूत भी सामने आ गए हैं, लेकिन बड़ी फिक्र यह है कि मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में, ये वाली मिसाइल जो आप देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। दावा यह किया जा रहा है कि जिस मिसाइल का टेस्ट रूस करने जा रहा है, वैसी मिसाइल अब तक नहीं बनी। अमेरिका और चीन भी उस तकनीक को हासिल नहीं कर पाए हैं जिस तकनीक का इस्तेमाल इस मिसाइल में हुआ है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि अब तक ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल की तस्वीर या उसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर रूस इस मिसाइल का सफल टेस्ट कर लेता है तो यह मिसाइल अब तक की सबसे घातक विनाशक मिसाइल होगी, जिसे रोकने का ना तो कोई तरीका होगा और ना ही मचने वाली तबाही की कल्पना की जा सकेगी। कुछ इसी तरह दुनिया पर सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। कुछ इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी तबाही के सिग्नल मिल रहे हैं। खबर है कि आर्कटिक में रूस का एटमी बेस एक्टिव है। पुतिन आर्कटिक के इसी बेस पर दुनिया की सबसे बड़ी और विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है न्यूयॉर्क टाइम्स का। और ये सैटेलाइट तस्वीरें सबूत हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में डंके की चोट पर छपी हैं। अब बारी बारी से इन सबूतों पर नजर डालिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये आर्कटिक में रूसी सेना का परमाणु बेस है। यहीं पर रूस दुनिया की सबसे खतरनाक एटमी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये मिसाइल लॉन्च पैड है जहां रूस महाविनाशक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। अब इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए जो इस बात के सबूत हैं कि आर्कटिक में रूस के एटमी बेस पर गतिविधियां बहुत ही ज्यादा तेज हैं। मिसाइल लॉन्च पैड के पास स्थायी शेल्टर मौजूद हैं। आसपास कई सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। यहीं पर एक ट्रक ट्रेलर दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी ट्रक से वो मिसाइल लाई गई है जिसका परीक्षण होना है। एक तस्वीर 20 सितंबर की सुबह की है और ये तस्वीर उसी दिन दोपहर की है जिसमें सिर्फ शेल्टर और गाड़ियां दिख रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिसाइल पहुंचाने के बाद ट्रक ट्रेलर रूसी बेस से वापस चला गया। 8 दिन बाद यानी 28 सितंबर को रूसी एटमी बेस पर फिर गतिविधियां शुरू हुई। 28 सितंबर को फिर से एक ट्रक मिसाइल लेकर पहुंचा, आर्कटिक में रूसी बेस पर पहुंचा। मिसाइल परीक्षण से पहले रूस के 2 एयरक्राफ्ट ने आर्कटिक के आसपास उड़कर जरूरी डेटा भी इकट्ठा किया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च साइट से 100 मीटर की दूरी पर अब भी मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस मिसाइल को लेकर सुपर पावर अमेरिका भी भयभीत क्यों है। जैसा हमने पहले भी कहा कि पुतिन की ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, लेकिन जितनी भी जानकारियां सामने आई हैं वो आपको बताते हैं कि कितनी खास है ये मिसाइल। मिसाइल की रेंज असीमित है। असीमित मतलब कहीं भी जाकर मार सकती है, किसी भी कोने में परमाणु बम ले जा सकती है। मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस की जद में नहीं आती है। न्यूक्लियर इंजन से मिसाइल को ताकत मिलती है। 2017 से 2019 के बीच इसके 13 टेस्ट हुए और सब फेल रहे। इस हफ्ते ब्यूरोवेस्टनिक का 14वां टेस्ट होगा। ब्यूरोवेस्टनिक को फ्लाइंग चेर्नोबिल भी कहा जाता है। चेर्नोबिल आपको मालूम है क्या हुआ था? अब आप जानकर हैरान होंगे कि पुतिन की सेना उसी आर्कटिक में एटमी मिसाइल विस्फोट करने जा रही है जहां रूसी नेवी ने हाल ही में नेटो पर परमाणु प्रहार करने का अभ्यास किया है। और आज एक बार फिर रूस में न सिर्फ सभी एटमी बेस को एक्टिव कर दिया गया, बल्कि डमी एटमी अभ्यास भी किया गया। रूसी सेना ने पूरे रूस में सभी 11 टाइम जोन में, वहां 11 टाइम जोन है, उन सभी जोन में परमाणु हमले से बचने की प्रैक्टिस की है। इस अभ्यास के दौरान पहले परमाणु हमले जैसे हालात तैयार किए गए, फिर अमेरिका और नेटो देशों पर परमाणु प्रहार करने और बचने का ड्रिल हुआ। युद्ध के जानकार इसे पुतिन की मुकम्मल तैयारी के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी रेंज में अमेरिका और नेटो है, लेकिन सेंटर में यूक्रेन है। इसलिए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन वोल्गा भी चला रखा है। मिशन वोल्गा के तहत हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। सरेंडर के लिए स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो रहा है।
पहले सरेंडर करने वाले सैनिक वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजते हैं, फिर मैसेज में कोड वर्ड वोल्गा कहते हैं। मैसेज रिसीव होते ही सरेंडर करने वाले सैनिकों को सुरक्षित रास्ता दिया जाता है और सरेंडर के बाद सैनिकों को सुरक्षित रखा जाता है। यह है मिशन वोल्गा। इन तैयारियों से संदेश साफ है कि पुतिन में युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की बेताबी है और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले को और तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में रूस ने फिर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। ये रूस का फास्फोरस बम है जो बेहद घातक है, इंसान की हड्डियों को भी गला सकता है। कुछ इसी विध्वंसक अंदाज में रूस ने फिर से सबसे बड़ा हमला खेरसोन में किया। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन के सैनिक इसी इलाके में जमा हैं। रूस ने यहां टैंक, आर्टिलरी और MLRS से लगातार प्रहार किया और कुछ ही घंटों में खेरसोन में 400 धमाके हो गए। खेरसोन के साथ खार्किव में भी जबरदस्त प्रहार हुआ। रूस के सैनिकों ने अक्टूबर शुरू होते ही जैसा ट्रेलर दिखाया है वो यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 1 दर्जन जगहों पर हमले किए, 18 क्रूज मिसाइलें दागी, 31 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए, जिससे बड़ी तादाद में यूक्रेन के हथियार खाक हो गए।